अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीरबख्श अलवी। नाज़रीन, इस वक्त हम हाजिर हैं I-10-1 बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद मल्टीपर्पज़ ग्राउंड के अंदर, जो कि बिल्कुल बिस्मिल्लाह मार्केट के साथ है। ये अगर पहले नाज़रीन को ये मैं बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा I-10 का नाम लेता था या I-10-1 I-10-2 इन सेक्टर्स का नाम लिया जाता था तो एक देहाती सा माहौल ज़हन में आता था, या फिर सब्ज़ी मंडी ज़हन में आती थी, या फिर ये बंदे के ज़हन में आता था कि मैं अगर वहाँ चला गया तो और कुछ हुआ ना हुआ तो डकैती ज़रूर हो जाएगी। यानी कि बिल्कुल इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ था कि बिल्कुल डरता था बंदा यहाँ पर आने। लेकिन आज मैंने एक दोस्त की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने तो वो मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ पर कि आज अगर हमारी इस वीडियो को बहरिया वाले देख लें तो वो लोग कहेंगे, जो यहाँ से बहरिया शिफ्ट हुए हैं, तो वो कहेंगे यार हम बहरिया क्यों चले गए, हम यहीं पर रहते। तो जानते हैं कि ये सब कुछ किसकी काविश से हुआ, किसने किया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईदुल्लाह खान साहब, यहाँ पर UC 90 के जो चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे इस बारे में मज़ीद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सर, ये बहुत ही प्यारा ग्राउंड ये नज़र आ रहा है, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, और मुख्तलिफ, ये बताइएगा ज़रा नाजरीन को कि किस किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो सकता है और तकरीबन किसका ये तकरीबन इस पर तखमीना क्या है और ये किसकी काविश से हुआ, ये किसकी तरफ से हुआ, इसके बारे में ज़रा नाजरीन को आप आगाही दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे सेक्टर की आवाज़ बने। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 1 साल पहले ये मनसूबा शुरू किया था। ठीक है। अंजम वकील ख़ान साहब ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी हमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़ंड मुहैया किए और हमने दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह इसको 3 अगस्त को ऑपरेशनल कर दिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसकी हुकूमत की जानिब से हमने ये 14 अगस्त का तोहफ़ा दिया है सेक्टर I-10-1 के अवाम को। और UC 90 में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट रखा गया है और इसका नाम भी हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहीद बुरहान वानी मुज़फ़्फ़र शहीद के नाम से रखा है। ठीक है। और शोदा जो होते हैं वो कौम के सरों का ताज होते हैं और गैरतमंद कौमें जो होती हैं अपने शोदा को याद रखती हैं, और उसी के नाम से हमने ये मंसूब किया है अपने कश्मीरी भाइयों के नाम से। और अंजम वकील ख़ान साहब ने हमें भरपूर सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा है, अभी आप देख रहे हैं तो पीछे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिक तौर पे हमारा फुटबॉल का एक हमने सेक्शन बनाया हुआ है। इसके अलावा मज़ीद कितने सेक्शन? इसके साथ आप अगर इस तरफ देखें तो वो हमारा बास्केटबॉल का एक सेक्शन बना हुआ है, उससे आगे आप देखें तो टेनिस बॉल का बना हुआ है, उससे आगे देखें तो बैडमिंटन का बना हुआ है, और बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने आप देखें जालियों के बैक साइड पे तो वहाँ हमने वोमेन का एक स्पेशल स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन और 10 साल तक के बच्चे जो हैं वो आके बैठते हैं, खेलते हैं, उन झूले लगे हुए हैं और उनके सामने गार्ड बैठे हुए हैं, लोग सिक्योर फील करते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का भी बहुत बड़ा किरदार है हमारे साथ इसको ऑपरेशनल करवाने में। जब भी कोई ऐसे अनासर आते हैं, ज़ाहिर है ये हमारे साथ पिंडी का एरिया लगता है और फौजी कॉलोनी से, बंगश के इलाके से क्रिमिनल लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के बच्चों के साथ धक्का पेल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पुलिस ने भी बड़ा मिसाली किरदार अदा किया है। स्टिंग ऑपरेशन 2 किए हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रोकथाम भी हो गई है। और हमारे सेक्टर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि एक अच्छे माहौल में खेल रहे हैं और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में एक आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन मनसूबा साबित होगा। और इसके साथ साथ हमारा जो है एक ख़वातीन का 2 एकड़ का पार्क जो है इसके साथ वो भी प्रोसेस के अंदर है, बहुत जल्द उसका भी अफ्ताह होने जा रहा है। और मैं इसी तवज्जो से अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ये फ़ंड मुहैया किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज I-10 के अंदर रात में दिन का समा है और लोग एक भरपूर हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने ये इसको एक्सप्लेन कर दिया। मज़ीद बताएंगे तखमीना कितना, मतलब अखराजात जो हमें फंड्स मिले हैं हुकूमत की तरफ से, कितना खर्चा हुआ है इस ग्राउंड के बनाने पर? ये तकरीबन कोई शुरू में 2 करोड़ 25 लाख का तखमीना था जी। ठीक है। जिसमें फिर हमें 25 लाख मज़ीद ऐड करने पड़े क्योंकि इसके ट्रांसफार्मर जो है वो अलग से हमें बनाने पड़े थे। तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए में ये मल्टीपर्पज़ ग्राउंड जो है वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसमें अभी भी अंडरग्राउंड जो सीवरेज लाइनों का काम जारी है और उनके ऊपर जालियों का काम जारी है और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और इसको मेनटेन रखने के लिए हमने 6 रुकनी कमेटी बना दी है और जो बड़े वाइब्रेंट लोग हैं और इलाके के हर दिल अजीज़ लोग हैं और उनके ज़िम्मे लगाया है कि आप टीमों को यहाँ खिलाएं और चीज़ बन जाती है, उसको मेंटेन रखना बड़ी चीज़ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कमेटी से कि वो इंशाल्लाह इसको मेंटेन रखेगी। ये बताएंगे कि आपकी इस जो मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है इसकी टाइमिंग होगी कोई, या कि किसी भी टाइम यहाँ पर कोई आ सकता है? और दूसरा आप ये बताएंगे कि इसकी मेंबरशिप का कोई निज़ाम होगा, किस तरह से इसको चलाया जाएगा, मैनेजमेंट इसको किस तरह से लेकर चलेगी? जी बिल्कुल, ये हमने जो टाइमिंग यहाँ पे रखी है वो दिन 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक है।
ठीक है। 7 बजे हमारी फ्लड लाइट्स ऑन हो जाती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में हम 5 बजे इनको ऑन कर दिया करेंगे। और ये यानी कि इस वक्त हमारी 4 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारा जो है ये ऑपरेशनल होता है, और 7 बजे से 11 बजे तक फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं। इसका जो है हर वो I-10-1 का रहायशी बच्चा इसका मेंबर बन सकता है, उसको खेलने के हैं मौके। लेकिन ये है कि इसके अंदर आगे जाके इसकी मेंटेनेंस के लिए कमेटी जो भी फैसला करती है, ज़ाहिर है ये भी एक खिलाड़ी है कमेटी में अक्सरियत लोग, लेकिन इसमें शर्त यह है कि सेक्टर I-10-1 का रहायशी होना ज़रूरी है बच्चों के लिए। मतलब ये कि अगर कोई इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है तो कोई दूसरे सेक्टर का बंदा हो तो उसको नहीं मिलेगी, जो यहाँ के मौजूदा रहायशी लोग हैं सिर्फ वही ले सकते हैं? जी, यहाँ के मौजूदा रहायशी लोगों के लिए ये मेंबरशिप है, लेकिन अगर कोई टीमें बाहर की आती हैं, जिस तरह मेगा कोई इवेंट होते हैं तो ये नेशनल लेवल के, ये ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल का ये ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ पे बिल्कुल बाकी टीमें भी आके खेल सकती हैं, लेकिन मेंबरशिप हमने सिर्फ अपने सेक्टर के लोगों के लिए अलाउ की है। जो दूसरे इलाके से या दूसरी क्लब्स की टीमें यहाँ पर खेलने के लिए आएंगी, उनको आपकी मैनेजमेंट से रब्ता करना होगा या गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी, उसका क्या तरीकाकार होगा? जी, उसकी हमने जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जो है ना बुरहान वानी शहीद क्रिकेट ग्राउंड की, उनके साथ उनको अप्रूवल लेनी होगी और उनके टर्म एंड कंडीशन पे पूरा उतरते हुए यहाँ खेलना होगा। और इंशाल्लाह कोई हमारी टर्म एंड कंडीशन इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो हमारी सेक्टर की टीमों के साथ आके खेलती हैं और अच्छे हेल्दी मुकाबले होते हैं तो बिल्कुल हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और भरपूर सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। सर, आपकी टीम में मज़ीद जो मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या हमारी उनसे मुलाकात हो सकती है? मौजूद हैं यहाँ पर कोई? बिल्कुल, मेरे साथ ज़िया फराज साहब हैं जो इस टाइम इंचार्ज हैं हमारी टीम के, वो भी हैं। यहाँ पे नुमान करीम साहब हैं, सलमान इनायत साहब हैं, ये सारे दोस्त खड़े हैं जो हमारी टीम का हिस्सा हैं। आएँ जी, बात करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, नुमान करीम साहब, आप बताएंगे आपका इस मैनेजमेंट में क्या किरदार है, क्या काम आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं I-10 के तमाम रेजिडेंट्स को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्हें इतना अच्छा ये पार्क मिला है और इतना अच्छा ये फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल और मल्टीपर्पज़ ये ग्राउंड मिला है। तो इसके ऊपर यहाँ की इंतज़ामिया, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने फ़ंड्स रिलीज़ किए उनका, और तमाम हुकूमती जितने नुमाइंदे हैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ना कि यहाँ पे I-10 में जैसा एक इमेज बना हुआ था कि यहाँ पर ड्रग यूज़ होती है, यहाँ पे लोग क्रिमिनल आते हैं। तो इसका हमने फौरी तौर पे इसका आस्पेक्ट चेंज कर देना है कि लोगों को इससे अच्छा तासुर जाना चाहिए। तो हमारे साथ ज़िया फराज साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह ये हमारे टॉप मैनेजमेंट के, हम इनके अंडर काम कर रहे हैं। इनके साथ हमारे और दोस्त भी हैं, आप उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़िया फराज हूँ और मैं ये नहीं कहता कि मैं टीम मैनेजमेंट में बड़ा हूँ। ये सब मेरी टीम है, मेरे भाइयों जैसे हैं, छोटे हैं मुझसे, लेकिन मेरी टीम का हिस्सा हैं और इनकी काविशें, इनकी एक्टिविटी देखकर तो टीम का हिस्सा बनाया गया है। तो बहुत ज़बरदस्त। सर, आप ये बताएंगे कि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, जो ये आपके इसमें ज़िम्मेदारी है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कितनी टाइम तक आपकी जो मेंबरशिप की जो इजाज़त है वो कब तक आप दे देंगे, और कब तक देख रहे हैं कि ये आपका जो सेटअप है मुकम्मल हो जाएगा? मेंबरशिप तो स्टार्ट है, अभी भी 3 टीमें आपके सामने आई हैं, वो साइड पे खड़े हुए हैं, भाई ये खड़े हुए हैं हटक साहब, तो ये हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए। हम चाहते हैं कि इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करें, इनको स्पेस दें, कि क्योंकि जिस मुल्क के में हॉस्पिटल वीरान तभी होते हैं जब उनके ग्राउंड आबाद होते हैं। ज़बरदस्त। जब ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हमने इसको ऑपरेशनल किया है, अब इसको मेंटेन रखना है। इसके लिए हमें सेक्टर के लोगों की, इन स्पोर्ट्समैन की, दोस्तों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। तो मैं हमारी जो टीम है, सलमान इनायत हैं, आज हमारे दोस्त हैं आसिफ रज़ा, डॉक्टर साहब की क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप आज देख रहे हैं, नेक्स्ट आप आएँगे और इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। हमने इसकी मेंटेनेंस के लिए कल भी मैंने इसका एस्टिमेट लगवाया है, तो इंशाल्लाह हम खुद भी अपने हाथ से काम करेंगे, ऐसा मसला नहीं है। हमने जब इस सेक्टर के लिए कर रहे हैं तो मज़े की बात है, यहाँ पर अपनी सियासत से बालातर होकर अपने सेक्टर के लोगों के लिए हम कर रहे हैं कि नस्लों को कुछ देकर जाएँ, रोशनियों को तोहफ़ा देकर हम यहाँ से जा रहे हैं। मियाँ शहबाज शीफ साहब चले गए हैं, लेकिन रोशनियों को तोहफ़ा देकर गए हैं, 14 अगस्त का तोहफ़ा देकर गए हैं। अंजम वकील खान साहब, अता तारड़ साहब, डॉक्टर सैदुल्ला खान साहब ने यहाँ पर देखें आपको डिलीवर किया है। हम ये कह सकते हैं हमने डिलीवर किया है। वो आपने सुना होगा कि नई दुनिया के हंगामों में नासिर दबी जाती हैं आवाज़ें पुरानी। हमने सर दिखाया करके कि जो दिखता है वो बिकता है, हमने करके दिखा दिया। नहीं, ये आप पहले ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि ये विद इन 1 मंथ ये सब कुछ हुआ। कितने टाइम में ये जो आपने सेटल किया है, ये कितने टाइम में हो गया? ये तो अधूरे प्रोजेक्ट थे, PTI की हुकूमत गई, भाग गए, सब खत्म हो गया, फंड दिए नहीं उन लोगों ने। ज़ाहिर है सर, आप प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो इसलिए आपको पे करना पड़ता है ठेकेदारों को, इसके क्राइटेरिया होता है इसका, तो उस पर तो वो फॉलो नहीं कर रहे थे। डॉक्टर सैदुल्ला साहब ने अपनी कोशिश से इसको फौरी तौर पर फंक्शनल करवाया। तो फिर जो लाइटिंग का मामला है, 25 सालों में पहली बार यहाँ के लोगों ने लाइट्स देखी हैं। I-10 के लोगों ने 25 सालों बाद ये इलाका रोशन देखा है जी, इस तरह से ना। अब आप जाएँ रात को 11 बजे आएँ तो यहाँ पर दिन का समा रोशनी का समय है। ठीक है,
तो ये डॉक्टर साहब ने किया, तो इसमें 25 लाख रुपया इसको चीफ को दिलवाए गए। डॉक्टर साहब मैं देखता तो रोजाना जाते थे वहीं, इसको चीफ के मेरे CDA से ले रहे हैं। तो सर यहाँ पर अगर किया तो इसके पीछे एक दास्तान है हमारी मेहनत की, इसके पीछे एक हमारी कोशिश है। तो हम यहाँ पर हमारी जितनी मैनेजमेंट टीम है, ये सलमान भाई भी आपसे बात करेंगे, हम सैदुल्लाह साहब की क़यादत में काम कर रहे हैं और यकीन करें वॉलंटियरली जेब से लगा रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ से कोई 1 रुपये की भी ना रनिंग आई ना कुछ ना हमने किया है, लेकिन हम काम कर रहे हैं इनके लिए। तो बहुत शुक्रिया सर, ये सलमान नाइट साहब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, आप बताएंगे सुलेमान भाई आपका नाम? जी सुलेमान अनायत। सुलेमान इनायत भाई, आपका मैनेजमेंट के अंदर आपकी क्या किरदार है, क्या काम कर रहे हैं आप एज ए मैनेजमेंट में, मतलब क्या काम देख रहे हैं? बेसिकली मैनेजमेंट की जो कमेटी है मैं उसका मेंबर हूँ। हम टोटल 6 मेंबर्स हैं मैनेजमेंट की कमेटी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ देम इज़ मैं। बहुत ज़बरदस्त। आप क्या देखते हैं कि ये जो सारे आपके निज़ाम है, जैसे अभी बताया आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि माशाल्लाह से बहुत जल्द ये आपका काम हो जाएगा और मेंबरशिप लोगों की रब्ता करना शुरू कर दिया, लोगों ने मामलात बनाने शुरू कर दिए। तो क्या देखते हैं कि ये मैनेजमेंट का जो आपका निज़ाम है, इसकी कितने हफ्ते डेढ़ के अंदर आप ये कवर कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला प्लान्स तो ऐसा ही हैं, बाकी अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह ताला हफ्ता डेढ़ में हम चीज़ें क्लोज़ कर लेंगे। आप इसी सेक्टर के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी सेक्टर का रहायशी हूँ। तो आप क्या देखते हैं कि पहले का क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? जी बहुत डिफरेंस है, जी बहुत डिफरेंस है। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। क्योंकि हम तो बहुत दूसरे E11 सेक्टर वाली साइड से आए हुए हैं, तो हमें तो कभी कभार यहाँ आना होता होगा। तो कैसा फील क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आपके जो चेयरमैन साहब हैं, इनको आप क्या कहना क्या चाहेंगे? कुछ अपनी तरफ से इज़हार ख्याल आप करना चाहेंगे? इनको कहना क्या है, हमारी तरफ से तो शुक्रिया ही है जी। हमारे लिए ये तोहफ़ा है, मतलब हमारे लिए एक नेमत है आप कह लें, क्योंकि हम तो वो थे कि हम डिप्राइव्ड थे इन चीज़ों से ना, तो ये लग्जरी अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने ही हमें दी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक ठाक, खैर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे नाजरीन को? मुश्ताक अब्बासी मेरा नाम है। ठीक है। मैं I-10-2 में रहता हूँ पिछले 30 साल से। ज़बरदस्त। और ये जो माहौल देखा है मैंने, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। ये मैं अल्फन भी कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल इस ग्राउंड में नहीं था। जब हम इधर आते थे तो यहाँ कोई खेलते थे, थोड़ा बहुत मिट्टी होती थी, लेकिन कोई चर्च भी पीते थे, कोई क्या, ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा जो ये देखा है 30 साल में। कम अज़ कम 30 साल में ये माहौल नहीं देखा ऐसा जैसे अभी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर साहब सईद साहब की मेहनत से हुआ है, प्लस अंजुम अकील साहब, उन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट की है। ज़बरदस्त। हम उनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे बच्चे भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मुस्लिम लीग को पहले भी सपोर्ट ज़िंदगी में की है, पूरी ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह आप भी करेंगे मुस्लिम लीग का सपोर्ट। बहुत ज़बरदस्त। तो ये कुछ मैंने भी सुना कि ये जो है आपके जो चेयरमैन है इस मैनेजमेंट के, उन्होंने बताया कि यार ये एक अधूरा प्रोजेक्ट है, मतलब पिछली हुकूमत की तरफ से वादे भी किए गए थे, उन्होंने कहा था कि जी हम इसको करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या देखते हैं कि वो लोग इसके बारे में वर्किंग नहीं कर रहे थे, या क्या वजह थी कि ये उनकी हुकूमत में नहीं हो पाया, किस वजह से रुक गया? देखें, वो जो हुकूमत थी ना, वो खाली बातों की हुकूमत थी। क्या? ठीक है। यानी उसने, उस हुकूमत ने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे हम आपको, 1 करोड़ नौकरी। तो मैं ये पूरे वसूल के कहता हूँ कि भाई 2 करोड़ बंदा बेरोज़गार हो गया उनकी हुकूमत में। 2 करोड़ बंदा बेरोज़गार हो गया, वो ना दे पाए नौकरी ना कुछ। अभी हमारे बच्चे MS हैं, डबल MS हैं, लेकिन नौकरी 20,000 की भी नहीं है। ये हालात हैं मुल्क के। बाकी उसके अलावा जो है मुस्लिम लीग ने, ख़ासकर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जो काम कराए हैं हमारी ज़िंदगी में, वो कोई भी नहीं करा सका। सबसे ज़्यादा जो काम हुए पाकिस्तान में वो मुस्लिम लीग नून ने कराए हैं, सही, नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ के अलावा मेरी ज़िंदगी में, मेरी उम्र हो गई है 55 साल, इसके अलावा पाकिस्तान में जो काम प्रैक्टिकली हुए हैं वो नवाज शरीफ ने कराए हैं। देखें, सी पोर्ट बनाया है, मोटरवे बनाया है, मतलब एटमी धमाके कराए हैं। बाकी तो लोग कहते थे हम उसने कराया, नवाज शरीफ ने कराया सब कुछ। नवाज शरीफ नहीं होता तो इस मुल्क और पीछे चला जाता। लेकिन नवाज शरीफ को हम फिर भी क्रेडिट देते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी में उसने पाकिस्तान में काम कराए, कोई माने या ना माने। मुस्तकबिल करीब में आप क्या देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं इधर, और क्या माहौल बनता देख रहे हैं आप? सियासत के हवाले से क्या माहौल देख रहे हैं कि क्या बनने जा रहा है? इंशाल्लाह अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो बेहतरी होगी और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। लेकिन नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ, मतलब आप इस पे कैद लगा रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी? बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब आ गए तो इंशाल्लाह अक्सरियत से जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएंगे? अनस महमूद खटक। अच्छा, अनस महमूद भाई बताएंगे कि कैसा लग रहा है आपको ये ग्राउंड, क्योंकि आप यहाँ के रहशी हैं, बताया आपने, तो ये बताएंगे कि पहले
किस तरह का माहौल था ये ग्राउंड पहले को आप मतलब थोड़े दिनों पहले आप देखें जब ये सब कुछ नहीं बना था तो उस वक्त ये कैसा नज़र आता था, यहाँ की जो मंजरकशी थी वो क्या थी और अब आपको कैसा लग रहा है? सर मैं तो इधर से जब मैं 8 साल का था तो मैं इधर ही कह रहा हूँ, अभी 19 साल उम्र 11 साल हो गए इस ग्राउंड में आते हुए, मैं इधर का रिहायशी हूँ। पहली बात ये कि अभी मैंने मेंबरशिप कराई है तो मैंने भी अपने जो ना स्लॉट बुक करवा ली है। पहले से पहले ये नहीं था, मतलब पहले हर कोई खेलने आता था, अभी लोगों ने कमेटी बनाई है तो उसमें जो ना प्रॉपर एक हर काम एक तसली सही हो रहा है। ज़बरदस्त। पहली बात ये कि इधर पहले जब ग्राउंड नहीं बना हुआ था असद उमर साहब 2018 में आए हैं, उस पिच पे हमने बॉलिंग कराई है उनको, उन्होंने बोला कि मैं इस खंभों पे आपको लाइटें लगा के दूंगा। ठीक है। 2018 में क्या गए वोट भी लेके गए हैं, वो काम नहीं हुआ उनसे, सही। उसके बाद उन्होंने किया ही नहीं है। जब ये ग्राउंड उनके प्रोसेस में था, फिर दरम्यान में फंड रुके, सईद भाई ने भी आपको इस तरह बोला, फिर उसके बाद ये लाइट जो आई है ना, इसके बजट या ट्रांसफार्मर जो बनाए ना ये सईद भाई की मेहनत से बने हैं। ये लाइट शेड नहीं थी, साल ये ग्राउंड बना है पर लाइट नहीं लगी हुई थी, ग्राउंड बन गया था, कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, वो फिर सईद भाई आए हैं तो उन्हें सही कर दिए। पहले ग्राउंड में ये था कि जहाँ भी लड़के देखो तो उस कोने में लोग जो ना सिगरेट पी रहे थे, चरस पी रहे थे, मतलब ग्राउंड का वो नहीं था, ग्राउंड माहौल नहीं बना हुआ था। अभी प्रॉपर एक गेट लगा हुआ है, गार्ड भी बैठा होता है, लोगों को बाइक अंदर नहीं छोड़ता, बाइक जो ना हमने बाहर खड़े करने होते हैं। मतलब सिक्योरिटी के हवाले से आप कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था तो अब आप सिक्योर हो गए हैं? बिल्कुल, ये इसी तरह ग्राउंड बिल्कुल एक अडेंटू में बना हुआ है। वहाँ पे लोगों के जाले सब कुछ फट गया वहाँ, क्योंकि वहाँ गार्ड भी नहीं है। गार्ड पहले 2 दिन देखा, उसके बाद दिखे नहीं। वहाँ की मैनेजमेंट जो है उस तरह नहीं है। यहाँ प्रॉपर गेट जो है ना टाइम पे खुलता है, टाइम पे बंद होता है, लाइट जो है ना टाइम पे लगती है, टाइम पे बंद होती है। और ये कि कमेटी हमारे से बहुत नाजरीन, आखिर में एक बार फिर मैं सईद भाई से ये गुजारिश करूंगा कि वो हमें टोटल इस मल्टीपर्पज़ ग्राउंड के अंदर किस किस तरह की गेम्स हो रही हैं जस्ट इतना बता देंगे, कौन कौन लोग यहाँ पर आकर फैसिलिटेट हो सकते हैं। जी, जिस तरह मैंने पहले बताया है आपको कि यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारा फुटबॉल का सेक्शन है। इसके साथ हमारा जो है बास्केटबॉल का है, उसके साथ टेबल टेनिस का भी है और उसके साथ बैडमिंटन का भी है। ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ पे क्रिकेट के लिए नेट भी लगाए हुए हैं 2, जो नेट क्रिकेट की प्रैक्टिस करना चाहें उनके लिए भी सहूलत अवेलेबल है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है तो इसमें मल्टीपर्पज़ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और इसके साथ हमने ख़वातीन का पार्क भी बनाया हुआ है, जहाँ सिर्फ ख़वातीन आती हैं और उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं और वो अपना गेट टुगेदर भी करते हैं, खेलते हैं, वहाँ झूले लगे हुए हैं। तो ये सारी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह इस मल्टीपर्पज़ ग्राउंड के अंदर चल रही हैं। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। नाजरीन, आपने मुहावरा तो सुना होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो ये मुहावरा अगर आप इसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो फ़िज़िकली एक्टिविटी के लिए जो ये से इंसान ख़ुद को फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ में रख सकता है, बुरी सोहबत से, बुरे मामलात से बचा सकता है, वो सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, बता दी गई हैं कि आप यहाँ पर जिस तरह की गेम करके ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहें और गुनाहों से बचना चाहें, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को नशों से बचाना चाहें तो आप यहाँ पर ख़ुद को बचा सकते हैं और अपने आप को महफूज रख सकते हैं। मैंने अपने असातिज़ा से सुना है, वो जुमला एक कहा करते थे कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 3 बचा लिए तो गोया उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बचा ली। 13 से लेकर 19 तक यही ज़िंदगी है जिसमें आप अपने आप को एक्टिव भी कर सकते हैं, अपने आप को सही रास्ते पर लगा सकते हैं और यही वो ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें आप अपने आप को नशों की तरफ या बुराई की तरफ लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए जीवन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।